अब देखो, अब हमें क्या करना है, लैम्डा 2 से काम करना है फॉर लैम्डा 2। लैम्डा 1 तक का तो काम ख़त्म हो गया, अब हम लैम्डा 2 के लिए काम करते हैं। तो लैम्डा 2 का फॉर्मूला लिखा, काम बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे करना है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा ऐड हो रहा है क्योंकि हमारा फार्मूला चेंज है ना। ये पहले तो सिर्फ ये था, अब हमारे लैम्डा 2 में ये भी है, तो अब इसके हिसाब से भी काम करना है। तो देखो यहाँ पे एफ इन्वर्स म्यू हमने निकाल लिया था पहले, ये रहा एफ इन्वर्स म्यू हमने निकाल लिया था, ठीक है। एफ इन्वर्स म्यू हमने पुट कर दिया, ये वाली चीज़ हमने वैसे ही लिख ली, डी यू वैसे ही लिख लिया फॉर्मूले का। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस एफ, अब मैंने बताया था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था तो हमने ये वाला काम किया था, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। मैंने बार बार उस काम को मेंशन नहीं किया लेकिन करना है, ठीक है। मैंने बस लिख दिया अगेन स्टेप्स इन प्रीवियस पेज, यहाँ पर पीछे पेज पे जो काम किया था ना हमने, मैं बता रही हूँ कहाँ से कहाँ तक ये चीज़ हमने पुट की थी। ये दी यहाँ से लेके जो हमने लेट किया था इसको, फिर इस डी यू हमने बनाया था, फिर हमने लिमिट तक किया था, ठीक है। तो बस यहाँ से यहाँ तक का काम, ये मैं दोबारा बता रही हूँ, जो लेट किया है लेट से लेकर यहाँ तक का काम, लिमिट्स तक का यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं, एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं, जो काम मैंने भी बताया है वो यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिट्स हमने वही लिख ली जो हमने z की निकाली थी, 0 से इन्फिनिटी, ये दी 0 से इन्फिनिटी लिमिट्स हमने निकाली थी, वो लिख लिया। 1/α हमारे पास कांस्टेंट था, वैसे लिख लिया। z हमारे पास क्या आया था, z हमने इसके इक्वल लिया था -ln 1 माइनस म्यू, ये हमने z के इक्वल लिया था, लेट किया था जो, वो लिख लिया। और हमारे पास ये डी म्यू क्या आया था, e माइनस जेड डी जेड, डी म्यू की जगह हमने ये लिख लिया और ये वाली चीज़ हमने वैसे ही लिख ली, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो थोड़े से स्टेप्स हैं वो यहाँ पर ऐड होंगे, वही वाले पुराने जो अभी मैंने पूरा बताया है डिटेल में। पिछली वीडियो में वो सारे स्टेप्स हैं जो मैंने लैम्डा 1 करवाया है वो यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ इस फॉर्म को जो हमने चेंज किया ना, तो ये कंफ्यूज ना हो जाना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्रीवियस पेज पे इसके स्टेप्स हैं जो मैंने बताया है लैम्डा 1 वाले, सिर्फ इसमें एडिशनल काम ये वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने लिख ली सारी। अब म्यू की जगह पे हमने पुट कर दिया उसकी वैल्यू, म्यू क्या था हमारे पास, पीछे देखो म्यू हमने क्या निकाला था, ये रहा 1 माइनस ई माइनस जेड, 1 माइनस ई की पावर माइनस जेड, तो हमने यहाँ पर म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस ई की पावर माइनस जेड। क्यों किया ये, क्योंकि हम काम z के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर म्यू से कैसे कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पर जैसे हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो सवाल किया था उसमें हमने z में कन्वर्ट नहीं किया था, तो हमने डायरेक्ट म्यू पे उसकी लिमिट्स को अप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जब हमने पूरी फॉर्म z में बना दी है तो हम यहाँ पर म्यू को लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी ये वाली, हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये रही म्यू की जगह पे हमने 1 माइनस ई की पावर माइनस जेड पुट कर दी, तो ये वाली फॉर्म भी जेड में बन गई, सारी चीज़ें जेड में आ गई। अब सिंपल हमने फॉर्म इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 2 1 ज़ा 2, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है 2α माइनस जेड हो जाएगा, और ये -1 वैसे ही आ गया, ओपन कर दिया इसको, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जेड इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें ये बन गई, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बताने वाली चीज़ मल्टीप्लाई करना भी सबको आता है, ठीक है। ये 1/α वैसे ही जो है कांस्टेंट चल रहा है 0 से। अच्छा, अब ये सब पे हम अप्लाई कर देते हैं, तीनों पे ये लिमिट्स इस पे भी अप्लाई होंगी, इस पे भी अप्लाई होंगी, जितने टर्म्स होंगे उस पर अप्लाई होंगी ना। तो ये इस पर भी अप्लाई कर दी, इस पर भी अप्लाई कर दी, इस पर भी अप्लाई कर दी। अब देखो ये चीज़ क्या बन रही है, ये गैमा डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, ये भी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, ये भी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। ऐसा ही होता है ना, सिर्फ ये है कि z की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 - 1 कर देती हूँ मैं। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सिर्फ यही फ़र्क रह रहा है यहाँ पर। देखो मैं z की पावर 1 लिखूँ या z की पावर 2 - 1 लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं है, तो मैंने 2 - 1 लिख दिया। यहाँ पे भी z की पावर 2 - 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 - 1 लिख दिया, बाकी पूरी चीज़ वैसी लिखी है।
जो कांस्टेंट था उसको मैंने साइड कर दिया। जैसे यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट था, ये 2 कांस्टेंट था, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, बाकी चीज़ें लाइन से लिख दी, ठीक है, तरीके से लिख दिया। अब कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने पूरा डिटेल में बताया, मैंने बार बार लिखा है, ये हर इस जहाँ पर अप्लाई हो रहा है वहाँ पर लिखा है। यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी अप्लाई हो रहा है और इस टर्म में भी अप्लाई हो रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसकी लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पर x है, यहाँ पे z है, n-1 2-1 एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल माइनस ax माइनस z, यानी कि x की जगह तो z है और a की जगह 1 है, ठीक है, और dz और dx, ठीक है। किसके एक पल हम लिख देंगे अब ये इसके, यहाँ पर भी यही चीज़ है, ठीक है। अब देखो x की जगह लिमिट्स ये रही 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, x की जगह z, n-1 2-1 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ax, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2z, यानी कि अब यहाँ वाले में a क्या है 2 है, यहाँ वाले में a 1 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ z है, यहाँ पे 2z है, यानी कि a क्या हो गया हमारे पास 2 और x हमारे पास z, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये dx, यहाँ पे dz, तो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। और यहाँ पे n क्या है 2, ये रहा ना, z की पावर क्या है n-1, यहाँ पे 2-1 तो n2 है, यहाँ पे भी n2 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी n2 है, और e की पावर माइनस z है, यानी कि a यहाँ पर 1 है। तो तीनों के मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं तीनों को। ये वाला 2, अब देखो ये 1/α, ये वाली स्टेप देखो और ये वाला स्टेप देखो, ये 1/α वैसे ही उतार दिया, ये 2 कांस्टेंट था, ये 2 ऐसे ही लिखा। इस पूरी फॉर्म की जगह पे मैं कैसे लिखूँगी, ये रहा, इसमें लिखना है, इस फॉर्म में बनाना है। गैमा की जगह गैमा n लिखना है, तो n हमारे पास इस वाले में क्या था 2 था, मैंने लिख लिया 2। a की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 मैंने इसीलिए नहीं लिखा, 1 की जो भी चीज़ भी हो वो 1 ही होता है, तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखो, इस वाले में ये वाला 2 कांस्टेंट था, कांस्टेंट रहा, a की पावर क्या है माइनस n, यहाँ पे मैंने a लिख दिया, a क्या है यहाँ पर 2 था, यहाँ पर तो 2 और उसकी पावर माइनस और n, तो n की वैल्यू भी क्या है 2, हमने लिख लिया। ये था ना यहाँ पे a की पावर माइनस n और गैमा n, ठीक है, n की जगह 2 था तो हमने लिख लिया। यहाँ पर भी अब यही है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर a क्या है 1, तो 1 मैंने नहीं लिखा इसीलिए, क्योंकि 1 नहीं लिखते, तो मैंने डायरेक्ट गैमा 2 लिख दिया ये n की जगह, ठीक है। यहाँ पर भी यही किया है, और ये वाला 2 जो है ना, ये कांस्टेंट 2 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ डीप में जाके मैंने बता दी है। बताया था मैंने कि गैमा को चेंज कैसे करते हैं, 2-1 फैक्टोरियल होता है, तो ये रहा 2-1 फैक्टोरियल लिख लिया। यहाँ से कैसे करेंगे, ये 2 की पावर माइनस 2 है, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गया, और यहाँ से ऊपर 2 है, तो ये 4 2 1 2 2 2 4 कैंसिल, 2-1 हो गया ये इसको गैमा को खोला तो, और ये भी 2-1 का फैक्टोरियल। ये बच गया हमारे पास 2-1 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 1 2 2 हो गया, यहाँ से हमारे पास 1/2 बच गया, 2 1 2 2-1 1 1/2, यहाँ से भी 1 है तो 1 बच गया, 2-1। अच्छा चलो अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे तो पूरे पे आ जाएगा, ये 2 2 2 4 हो जाएगा ये, और यहाँ से 2 1 2 हो जाएगा, और ये 1 4 - 1 3 3 - 2 1, तो 1/2 आ गया। यहाँ से λ2 हमारे पास आ गया 1/2 अल्फ़ा। जब λ2 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, λ2 को L2 के इक्वल लेके सॉल्व करते हैं, और फिर λ2 की जो भी वैल्यू होती है वहाँ पर लिख कर उसको इक्वल लेते हैं। तो ये λ2 = L2, λ2 हमारे पास क्या आया था 1/2 अल्फ़ा, ये रहा लिख लिया। यहाँ से हमें अल्फ़ा को सेपरेट करना है, तो 2 को इधर ले गए, या बल्कि नहीं, L2 को इधर ले आओ, अल्फ़ा को इधर ले जाओ, सिंपल। L2 इधर आ गया, 2L2 हो गया, और ये अल्फ़ा कैप बन गया। तो यहाँ से हमारे पास λ2 के थ्रू भी हमने अल्फ़ा कैप फाइंड कर लिया।